नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये जिला संत कबीर नगर का घोड़सारे गांव कह सकता हूं या घोड़सारे कह सकता हूं। और आप देख सकते हैं मेरे बगल में लिखा है जय माँ बहुरैया घोड़सारे वाली। तो ये घोड़सारे वाली माता का मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो आज नवमी का पर्व भी चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि ये पवित्र महीना है और जो कि नवरात्रि का 9 दिन लोग देवी की पूजा करते हैं। गांव गांव देखा जाए, शहर शहर देखा जाए तो देवी जी की मूर्ति की स्थापना लोग किए हैं और स्थापना करके लोग 9 दिन में 9 देवी की पूजा करते हैं। तो अब अंदर चलेंगे, यहाँ के जो महंत हैं, महंत जी से बात किया जाएगा, महंत जी से पूछा जाएगा कि इस मंदिर का प्राचीन रहस्य क्या है, क्यों दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और माँ घोड़सारे वाली तो सबके ऊपर कृपा करती ही हैं। तो ये मंदिर का गेट है, थोड़ा इधर फोकस कर दीजिए, दिखा दीजिए और इधर भी फोकस कर दीजिए। यहाँ काफ़ी मतलब शांत माहौल है, साफ सफाई रहता है और गाँव से थोड़ा सा अलग दूर हट के ये मंदिर है। और ये मंदिर जिस जगह पे है कि यहाँ पे आने के बाद पर्यावरण प्राकृतिक की शुद्ध हवाएं भी मिलती हैं और यहाँ की जो प्राचीन आस्था है, जो विश्वास है, वो हम महंत जी से पूछेंगे, महंत जी से जानेंगे। तो आइए अंदर मंदिर पे चला जाए। वो बाद में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आते रहिए। हो गया। तो मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका हूं और आप इधर देख सकते हैं ये माँ है, माँ घोड़सारे वाली और माता काली जी सबके कष्टों को दूर करती हैं। और ये हैं यहाँ के महाराज जी, यहाँ के महंत जी। अब इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे ये कब से पूजा करते हैं या इस मंदिर का प्राचीन रहस्य क्या है। क्योंकि कहीं पे भी धार्मिक कथाएं होती हैं या धार्मिक पंडाल बने होते हैं या धार्मिक मंदिर रहता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ प्राचीन कहावत या प्राचीन रहस्य या प्राचीन चमत्कार जुड़ा रहता है। तो ये है यहाँ के महंत जी। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपका शुभ नाम? पंडित विनय जी महाराज मेरा नाम है। जी महाराज जी। जी, यहाँ जो मंदिर है, मंदिर का प्राचीन रहस्य बताइए, मतलब इसका रहस्य क्या है, क्यों यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं? यहाँ का रहस्य यही है, मान लीजिए आप कोई चिंता फिक्र हो, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो यहाँ आइए, अपना मान्यता मानिए और माँ की कृपा से आपका कामना पूर्ण होता है। तो इसी तरीके से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, मान्यता मानते हैं, जो उनकी मान्यता पूर्ण होती है, जो माने रहते हैं, जैसे कराही कथा पूजा पाठ यही सब करते हैं। और यहाँ मंदिर का कोई प्राचीन रहस्य तो होगा कि मतलब क्यों यहाँ से विख्यात हुआ मंदिर, मतलब कैसे लोगों की चाहत बढ़ी यहाँ आने के लिए, कुछ होगा यहाँ का ना? अरे यहाँ का तो बहुत पहले से चाहत, इसका कोई बता नहीं सकता है कुछ। आपको क्या कुछ जानकारी यहाँ के विषय में? यहाँ के विषय में आप किसी भी चिंता से, मान लीजिए कुछ भी आपको हो तो आइए माँ के शरण में, यहाँ अपना कामना रखिए और माता जी पूर्ण करती हैं। कुछ रहस्य बताइए महाराज जी यहाँ के विषय में। जैसे मेरे कहने का मतलब जैसे कोई प्राचीन इतिहास, कुछ कहानी इस तरह से हुई हो जो आपको जानकारी हो, वो चीज बताइए कि यहाँ पे तब से लोग। जैसे यहाँ की रहस्य यही है कि यहाँ मतलब तो महंत जी, ये जो मंदिर है, मंदिर का हर जगह कुछ न कुछ इस तरह से चमत्कार बताइए जैसे जो आपके पूर्वज कुछ बताए हो, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी कम है, इसके पहले तो आपके कोई पूर्वज रहे होंगे तो यहाँ पे पूजा पाठ करते रहे होंगे, सबके भले की अरदास करते रहे होंगे। तो जो पूर्वज के माध्यम से आपको जानकारी हो, वैसे ये मंदिर का इतिहास तो हजारों वर्षों पुराना है। लोग यहाँ बताते हैं सबसे पहले यही वो जगह जहाँ धान की खेती होती थी। पर्यटन विभाग के लोगों ने इसको दर्शाया है और वहाँ पे हमने तो पहले भी आकर के यहाँ के विषय में बताया था आपको। वहाँ पे पर्यटन विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, उस पे लिखा गया है कि सबसे पहले धान की खेती भी यहीं पे होती थी। बड़े बड़े टीले यहाँ पे मिले हैं, खुदाई हुई थी। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ के विषय में कुछ इस तरह से रहस्य बताइए जो जैसे बहुत बहुत दूर दूर के लोग कुछ जानते हो। जैसे यहाँ बुजुर्ग हम लोगों के बताते, फिर पिता जी बताते थे जी कि कभी हम लोगों के बुजुर्ग कहीं जेल वोल में बंद थे जी, तो वहाँ माता जी को याद किए और मान्यता माने कि माई आएंगे, कुछ पूजा पाठ चढ़ाएंगे। तो वहाँ रात में जेल का ताला ही खुल गया और वहाँ से चले आए यहाँ रात में। तो फिर यहाँ पूजा वूजा अपना चढ़ाए उढ़ाए। तो माई की इतनी कृपा है।
माँ की इतनी कृपा है कृपा है। कि मतलब नहीं, ये जो आप कहावत बता रहे हैं कभी हमने भी कहीं मतलब बुजुर्गों के माध्यम से हमने ये सुना था। तो हम तो आते रहते हैं, इसके पहले भी हम यहाँ आए थे। तो जैसे इन्होंने बताया है कि पूर्वज रहे होंगे या जो भी है, अब हजारों वर्षों ये पुरानी बात है जो आप बता रहे हैं। मतलब सुनी सुनाई ही बात ये सुना है, पिताजी पिताजी बताते हैं कि मेरे पिताजी के समय में हुआ था। जी। जी जी। तो तब से मतलब वो लोग माँ को याद किए। एकदम माँ पे तुरंत विश्वास, सब पूरा आस्था पूरा लगाए बैठे हैं, और इनकी कृपा है। देखिए मैं खुद हूँ। अच्छा, आप कब से मंदिर पे हैं? मैं बचपन से ही हूँ। आप बचपन से ही यहीं पे हैं? के सेवा में। और इसके पहले आप मतलब कौन लोग यहाँ रहते थे? मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी रहते थे। तो आप कितने भाई बहन हैं? अरे मैं तो 4 भाई हूँ। तो 4 भाई में आप बड़े हैं छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। तो और बड़े भाई लोग यहाँ क्यों नहीं आए? अरे सब आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन सेवा नहीं, माई का कृपा नहीं हो रहा है कि कोई रह पा रहा है। जिसको ये चाहेंगी वही रहेगा। देखिए, जिसको ये चाहेंगी वही रहेगा, ये बात सही है। हर परिवार में 2 4 5 10 लोग होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर इनकी कृपा होगी, इनकी श्रद्धा होगी, वही यहाँ पे आकर के सुबह शाम पूजा करेंगे। आरती तो सब लोग करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कृपा उनकी है कि आप यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल कृपा इन्हीं की है, तभी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे तो लगता है कि बहुत पहले तो यहाँ पे बड़ी जंगल झाड़ियाँ रही होंगी। बहुत झाड़ियाँ रही होंगी। मेरे ही समय में यहाँ सब, ये सब बगल में झाड़ी है, पूरा इधर उधर था। तो डर नहीं लगता था आपको यहाँ? कभी भी डर नहीं लगा। तब तो और उम्र कम रही होगी बहुत। आपकी। हाँ, उम्र कम रही। कभी ऐसा रहा होगा कि आपको अकेले रुकना पड़ा हो? अब हमेशा अकेले ही मैं रहता हूँ। नहीं, जब आपके पिताजी या बाबा जी जो भी हाँ, तो रहते थे, कभी कहीं चले जाते तो अकेले रहते थे। तब भय नहीं लगता था? कोई भय नहीं लगता था। माई है तो क्या भय है? माँ है तो भय नहीं है। कोई भय नहीं, कहीं भी रहें कोई दिक्कत नहीं, माई का कृपा बस रहे। अच्छा, थोड़ा सा विकास के विषय में बताइए कि यहाँ विकास किन के माध्यम से? कुछ लोग ऐसे बहुत लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वैसे छोटे लोग भी आते हैं, बड़े लोग, जिनकी जहाँ तक कृपा होती है लोग दर्शन करते हैं, कुछ न कुछ चढ़ावा करते ही हैं। तो ठीक है, उनकी आस्था है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों के विषय में अगर यहाँ पे कोई भक्त उस तरह कार्य किए हो तो थोड़ा सा उनके भी विषय में बताइए। एक तो कर्नल साहब हैं कांटे के, हमारे अच्छा। विंध्येश्वरी मणि त्रिपाठी जी के लड़के हैं जी। तो उनके द्वारा देखिए मंदिर में ग्रिल लगाया गया है। अच्छा, ये जो ग्रिल है, ये नहीं, अच्छा, बाहर वाली ग्रिल अभी वो लगवाए हैं। अच्छा, जल्दी लगा? अभी जल्दी लगवाए हैं। जी जी। और उसके बाद जो यहाँ विकास हुआ है, माध्यम उसमें एक माई की कृपा से हम लोग बन गए हैं। उसके बाद जन सहयोग से सारा काम हुआ है। मतलब जन सहयोग से सारा कार्य हुआ है, सारे लोग का इसमें जन जन का सहयोग, जन का सहयोग। हाँ, तो ये चीज है जी। और ये जो धान की खेती के विषय में उस पर थोड़ा सा राय दीजिए महाराज। धान की खेती तो पूरा तत्व विभाग के द्वारा इस पे रिसर्च किया गया और उसमें बोर्ड पे लिखा ही हुआ है। पूरे विश्व में प्राचीनतम यही का इतिहास है कि मतलब सबसे पहले धान की खेती। हाँ, सबसे पहले यहाँ हुई है, उसके बाद अन्य जगह में हुई है। अच्छा, जब लोग यहाँ, आप पूर्वज बता रहे होंगे कि जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो आप लोग भी छोटे छोटे थे, मतलब बहुत दूर दूर से लोग देखने आते होंगे? बहुत दूर दूर से आते थे लोग देखने के लिए। हाँ, काफी दूर दूर से आते थे। वर्षों से लगातार महायज्ञ करवाते हैं। जी जी। तो उस महायज्ञ, मतलब मैं, महायज्ञ में तो धन भी खर्च होता है, लेकिन उतनी लंबी बड़ी जिम्मेदारी, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं और क्षेत्र की जनता रहती है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी कैसे आप झेल लेते हैं? सब बड़ी जिम्मेदारी यही झेलती है, मैं क्या झेलता हूँ। ये झेलती हैं? ये झेलती है, यही सब बताती हैं कैसे क्या करना है, इन्हीं की कृपा से सब होता है। और कितने वर्षों से हो गया महायज्ञ करवाते महाराज जी? 5 वर्ष हो गया लगातार। 5 वर्ष लगातार हो गया? जी। तो देख लीजिए, ये विनय महाराज जी हैं, घोड़सारे वाली मैया के महंत हैं, यहीं पे मतलब ये पूजा करते हैं, उनके सेवक हैं। सेवक तो हम भी हैं, लेकिन कृपा जिनके ऊपर बनती है वही मंदिर पे रहते हैं। तो इन्होंने अपनी बात को रखा है, आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। और वही कहा गया कि ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर आसमान का अंत नहीं, तो धरती पे मैया के ममता का अंत नहीं। और भी इधर बगल में एक मंदिर है, वहाँ की भी कुछ कहावत होगी या प्राचीन कहानी होगी, क्योंकि वो नया मंदिर बनवाए हैं। तो थोड़ा सा हम वहाँ पे भी चलेंगे, एक लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे। बाकी महंत विनय जी महाराज, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आपने मुझे समय दिया, मेरे चैनल पे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो मैं सुधाकर त्रिपाठी आप लोग को और अच्छी अच्छी जगह चल करके बताता रहूंगा। आइए थोड़ा सा वहां पे भी बात करते हैं। वहां के विषय में तो महंत विनय जी महाराज से हमने जाना है। अब देख लीजिए, बगल में एक माँ की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, ज्योति जल भी रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक
सेवक हैं। अब इनसे पूछा जाए, क्योंकि मैं पिछली बार यहाँ आया था तो मेरे ख्याल से ये मंदिर का निर्माण नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे भी ये मैया विराजमान है सबके कष्टों को हरने के लिए। तो अब इनसे ही पूछा जाए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। शुभ परिचय आपका? विनोद कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये मंदिर, ये माँ की प्रतिमा मतलब कैसे आप बनवाए, क्यों आपके दिमाग में आया? ये माता का कृपा था जी इसके लिए, इनका आशीर्वाद मिला, जी। इनके प्रेरणा से यहाँ मंदिर बना। जी। इनकी कृपा था कि हम इधर इनके दरबार में रात दिन सेवा कर रहे हैं। तो मंदिर मतलब कैसे? बहुत लोग तो सोचते हैं मंदिर बनवाने के लिए नहीं बनवा पाते, आपके नहीं, मतलब कैसे? ये माता जी का कृपा था। इधर दुर्गा जी का मंदिर इधर बैठता था हर नवरात्र में, जी। तो माता का कृपा हुआ हमारे ऊपर, इधर मंदिर बना दुर्गा जी का। माँ की कृपा हुई तो आप भी मंदिर बनवा दिए? मंदिर बनवा दिए। वैसे आप पहले क्या करते थे? पहले मैं इधर ही बाहर रहते थे, अच्छा अच्छा। काम वाम करते थे। माता का कृपा बना, मैं मंदिर बनवाए। अच्छा, माँ की कृपा हुई हाँ। कि मंदिर बनवा दिए आप। हाँ। विनोद कुमार त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने भी अपनी बात को रखा है और माँ के ही कृपा से हर कार्य संभव है। और आप बगल में भी हम चलेंगे, कुछ वहाँ पे भी कुछ पुरानी कहावत है, उसको भी हम आपको बताएंगे। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे भी, उसके साथ भी बने रहिएगा। इधर आइए आप लोग। में हमने वहाँ के महंत विनय चतुर्वेदी महाराज जी से बात किया है और वहीं के बगल में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये शायद बरम बाबा का स्थान है। यहाँ पे भी जो लोग पीड़ित रहते हैं, मानसिक संतुलन खराब रहता है जिनका, या फिर बहुत ऐसे बाधाएं होती हैं, बहुत लोगों को भूत प्रेत की भी बाधा होती रहती है, तो यहाँ आते हैं लोग, उनका विश्वास है खत्म हो जाता है। अब आइए चला जाए अंदर, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे नाम जानेंगे, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, उनको यहाँ आने से क्या राहत मिलती है। तो कब का? विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? अहरौली से। यहाँ क्यों आए हैं? बस पूजा पाठ करने आए हैं। आप भी पूजा पाठ करते हैं कि यहाँ से पूजा पाठ करवाने आए हैं? नहीं, करवाने भी आए हैं, करते भी हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? जो कोई परेशान रहता है? हाँ, कोई परेशान रहता, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो ले आकर के माता जी के स्थान, ब्रह्म बाबा के स्थान पे उसे दे देते हैं और वहीं से कल्याण हो जाती है। कल्याण हो जाता है। किसी का मानसिक संतुलन खराब हो या और कोई भी प्रकार का हो, सब ठीक। माता के दरबार में आते भाई, हाँ, सबको कल्याण होता है। अब देखिए वो औरत गई है ना जी, कल्याण हो गया है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, लड़का रुके रहिए आप लोग भी जी। लड़का है ना, हाँ। पागलपना था, वो ठीक हो गई। अच्छा अच्छा। कितनी बार यहाँ आए थे वो लोग? हाँ, अभी ही तीसरा मर्तबा लाए हैं बस। अच्छा अच्छा, मतलब वो लोग ठीक हो गए। हाँ। तो ये तो अच्छी बात है। देख लीजिए, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब, एक मिनट, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब ढोंग है। अब देखिए ये बता रहे हैं, अब वहाँ कुछ लोग हैं कि ये बता रहे हैं कि उनको शायद दिक्कत थी, वो लोग ठीक हो गए। अभी मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म का विरोध भी करते हैं, पूजा पाठ का चढ़ावा होता है या कुछ भी करता है, इसका भी लोग विरोध करते हैं। लेकिन ये चीज मैं सही आपसे पूछ रहा हूँ, आप सही बता रहे हैं। हम सही बता रहे हैं। अच्छा लगा बात करके आपसे। फिर कुछ भी हो तो ठीक हो जाता है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। बहुत से लोग आते हैं। कहाँ से आवल गइल बा? मतलब कहाँ आपके गाँव? केकड़हिया से। यहाँ के विषय में कैसे पता चलल आपके? बहुत दिन पहले आयल रहली, सांस हमार फूलत रहल। अच्छा अच्छा। हाँ, हम बहुत दवाई करौली, यहाँ से लखनऊ ले, कलकत्ता ले, नहीं ठीक भैली। हमार भाई डॉक्टर रहना, उन्होंने दवाई बहुत कैले। अच्छा, आपके भाई डॉक्टर रहने, दवाइयों कैले आपके, आपके राहत नहीं मिलल? तब यहाँ के विषय में कैसे जानकारी भई? तब हम कह बताउलिस, जैसे खटिया में राहत रहली, 1.5 साल सब हम। अच्छा, चारपाई पे रहती थी आप? हाँ। अच्छा, ई लड़का हमार पैदा भइल रहल, तो हमें जोज नहीं पाए, हम 1 महीना नहाई धोई नहीं। इतना हालत आपके खराब रहा? हाँ, हम कपड़ा भी नहीं बदल पाए। अच्छा। तो क्या हम बताउलिस, हाँ, तब इन्हीं के पास आईली तो कहना दवा बंद कर दे। तब यही माता जी के स्थाने लेके आई ना, तब हम तब तक ठीक रहली। फिर बीच में थोड़ा हमारा लड़का ही गड़बड़ हो गई है। अच्छा, पहले आप पूरी तरह मतलब ऐसे आपके राहत मिलल? हाँ, 10 साल पहले हम आई रहली। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक हो गई। तो हमारे लड़का की तबीयत बहुत खराब हो गई। मानसिक संतुलन। हाँ, हर बार ऐसे बौड़िया जाना, बेहोश हो जाए। बहुत डॉक्टर भी है। हाँ। अच्छा, ये डॉक्टर भी हैं? हाँ, मेडिकल स्टोर भी खोला था, लेकिन गड़बड़ा गया तो सब चौपट हो गया। तो यहाँ आप आई हैं, अब ये ठीक हैं? हाँ, ठीक। आपका क्या नाम है? मधुसूदन। मधुसूदन जी, अब आप ठीक हैं? हाँ, एकदम। हाँ। कितनी बार यहाँ आए हैं?
3 बार आए हैं। और क्या करते थे आप? मेडिकल स्टोर चलाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप ठीक हैं अब। मतलब ये इनके पुत्र हैं और ये माता जी हैं। जब पुत्र ठीक है तभी माँ कह रही हैं। और ये यहाँ के सोखा जी हैं। सोखा जी ये साक्षात मैं बता रहा हूँ, न कि कोई इनको बताया है, और मेरा काम ही है सच्चाई दिखाना। माता जी सच बात बताइएगा, आपको एकदम यहाँ आने से राहत, सच बोले हैं, कुछ भी झूठ नहीं है। कुछ झूठ नहीं है। हाँ, ककड़हिया आपके घर है? ककरहिया है। ककरहिया आपके घर है। तो देख लीजिए, यहाँ के विषय में हमने आपको बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बरम बाबा का स्थान है और घोड़सारे वाली मैया का दरबार है। मंदिर के विषय में हमने जाना है और बरम बाबा के भी स्थान पे हमने जाना है। काफी भीड़ यहाँ लगी थी, लेकिन हम थोड़ा लेट आए हैं। फिर आगे भी आऊंगा, यहाँ के विषय में बताता रहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।